हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसका होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग। बायो का मतलब बायोलॉजिकली, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप को बदलना। ठीक है, कौन रूप को बदल रहा है, हमारा ड्रग बदल रहा है। किसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ड्रग का होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। और किसका मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग का। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इट मींस केमिकल अल्टरेशन। इसका मतलब क्या होता है, केमिकल अल्टरेशन। जो केमिकल है उसका अल्टरेशन होता है, बदलाव होता है उसमें, ऑफ ड्रग। केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का केमिकल अल्टरेशन होता है इन द बॉडी, इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म भी। ठीक है, इट नीड टू चेंज। अब ये चेंज हो ही क्यों रहा है, ठीक है, इट नीड टू चेंज लिपिड सोलुबल कंपाउंड टू लिपिड इनसोलुबल ड्रग। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है ड्रग को। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो ही क्यों रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो ही क्यों रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारा लिपिड सोलुबल ड्रग है, जो भी हमारा फैट सोलुबल ड्रग है, जब हम फैट सोलुबल ड्रग, लिपिड सोलुबल ड्रग को खाते हैं, लेते हैं, ठीक है, ओरली या फिर इंजेक्शन से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट नीड टू चेंज, उसको चेंज होना पड़ता है। ठीक है, किसमें, लिपिड इनसोलुबल कंपाउंड में, लिपिड इनसोलुबल स्टेट में उसको चेंज होना पड़ता है। जो भी हमारा लिपिड सोलुबल ड्रग है उसको, किसमें, लिपिड इनसोलुबल में। लिपिड इनसोलुबल मतलब हाइड्रोफिलिक उसको बनना होता है, किससे, लिपोफिलिक से। ठीक है, अभी तक वो लिपिड में सोलुबल था, अब उसको बनना पड़ेगा लिपिड इनसोलुबल। अब ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, तो बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, मेटाबॉलिज्म का एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का, वो होता क्यों है, वो होता है ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। मुख्य रोल है बॉडी का कि जो भी हम एक्सोजीनस सब्सटेंस ले रहे हैं बॉडी में, जो भी बाहर का फॉरेन सब्सटेंस ले रहे हैं बॉडी में, जितना भी केमिकल है, जितना भी ड्रग है, बॉडी सब को फॉरेन सब्सटेंस समझ करके और उसको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करता है। जो लिपोफिलिक है उसको हाइड्रोफिलिक बनाने का। और फाइनल एम क्या है इसका, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, बॉडी कर क्यों रहा है, तो शरीर से एलिमिनेट करने के लिए, बाहर करने के लिए। बस इतना ही इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे शरीर से बाहर किया जाए ड्रग को। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि क्यों हो रहा है ये और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी में हमारे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा जितना भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो टाइप है हमारे, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा अगर इतनी बात केवल समझ में आ गई कि ये हो क्यों रहा है तो। ठीक है, इट नीड टू चेंज लिपिड सोलुबल कंपाउंड टू लिपिड इनसोलुबल कंपाउंड। ठीक है, सच दैट दे विल नॉट रीएब्सॉर्ब। ये करता क्यों है, क्योंकि ये फिर से रीएब्सॉर्ब्ड न हो जाए बॉडी में। जब ये लिपिड सोलुबल रहेगा तो ये बॉडी में आराम से फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी क्या करता है, इसको लिपिड इनसोलुबल बनाता है ताकि वो पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से वो शरीर से बाहर एलिमिनेट कर जाए। नहीं तो क्या होगा, ये रीनल ट्यूबुल्स में जाएगा और फिर से ये रीएब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे किडनी में जाकर के। ठीक है, तो किडनी में जाने के बाद ये रीएब्सॉर्ब न हो तो बॉडी क्या करता है कि अगर किडनी में गया, ठीक है, पहले ही इसको इतना तोड़ मरोड़ दो कि ये लिपिड इनसोलुबल बन जाए, लिपिड में ये सोलुबल न हो। और जब ये किडनी में जाए तो जब ये लिपिड सोलुबल नहीं रहेगा तो किडनी में जाने के बाद ये फिर से रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, फिर से अवशोषित नहीं होगा हमारे बॉडी में। तो फिर ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब ये हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, एंड आर एक्सक्रीटेड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के एब्सेंस में बॉडी विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ लिपोफिलिक सब्सटेंस। जब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अगर जो भी ड्रग है उसका, तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू, बॉडी इसके लिए एबल नहीं होगा, किसके लिए, टू गेट रिड ऑफ लिपोफिलिक सब्सटेंस। जो भी लिपोफिलिक सब्सटेंस है, जो भी लिपोफिलिक ड्रग है, ठीक है, जो लिपिड में सोलुबल ड्रग है, उसको बॉडी हमारे बॉडी से बाहर कर ही नहीं पाएगा।
ठीक है, जब तक कि वो लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में चेंज ना कर दे, उसका मेटाबॉलिज्म ना कर दे। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स सच एज, हाइड्रोफिलिक ड्रग जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्माइन, पैनक्यूरोनियम आर वेरी लिटिल बायोट्रांसफॉर्म। जैसे कि जो हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं मेटाबॉलिज्म उनका भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोफिलिक होता है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लेकिन बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोस्टिग्माइन हो गया, पैनक्यूरोनियम हो गया, आर वेरी लिटिल बायोट्रांसफॉर्म, इनका बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड आर लार्जली एक्सक्रीटेड अनचेंज, और ये क्या होता है, जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ये जैसे है वैसे ही शरीर से बाहर। ठीक है, द मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है, हैव डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ये जो बॉडी में हमारे मेटाबॉलिक के मैकेनिज्म चल रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ठीक है, ये किस लिए चल रहा है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ये बॉडी में क्यों चल रहा है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी का ये मैकेनिज्म है, बॉडी ने चालू किया है, किस लिए, फॉरेन सब्सटेंस से। बॉडी को नहीं पता है कि ये जो दवा ले रहे हैं हम किस लिए ले रहे हैं, इसको क्या पता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है बॉडी कि कोई भी चीज जा रहा है उसको मेटाबोलाइज करो, उसको तोड़ो, फ्रैगमेंट करो उसका। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, और उसे शरीर से बाहर करो। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म हैव डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम किससे, फॉरेन और जेनोबायोटिक से। किससे, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है हमारा, जो भी फॉरेन ड्रग है, ठीक है, और जेनोबायोटिक्स है उससे, इसी को फॉरेन सब्सटेंस को हम बोलते हैं जेनोबायोटिक्स। ठीक है, इंजेस्टेड टॉक्सिन, या फिर कोई भी टॉक्सिन हम इंजेस्ट कर रहे हैं बाहर से तो उसको, या फिर इन्वायरमेंटल केमिकल्स, या फिर कोई केमिकल को हम ले रहे हैं बाहर से, जैसे सांस ले रहे हैं हम, धुआं सांस ले रहे हैं तो धुआं भी जा रहा है तो वो मेटाबोलाइज हो रहा है। ठीक है, कोई शराब पी रहा है तो शराब जा रहा है तो उसको भी तोड़ मरोड़ रहा है, हमारा जो बॉडी है बायो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको भी मेटाबोलाइज कर रहा है। ठीक है, उसका भी रूपांतरण कर रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकली, तो इसीलिए तो इसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज, जो प्राइमरी साइट होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का, कि हमारे बॉडी में कहां पे होता है, तो प्राइमरी साइट है हमारा लीवर। क्या है, प्राइमरी साइट जो है हमारा वो क्या है, लीवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। जो प्राइमरी साइट होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का वो क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, प्राइमरी साइट है लीवर, लेकिन सेकेंडरी दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ओवरऑल इतना समझने के बाद हम ये तो कह सकते हैं ना कि इसमें हो क्या रहा है, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल फ्रॉम वन फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में, टू अनदर फॉर्म, टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स, वैसे ऑर्गन्स जिसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लासेंटा, एड्रिनल ग्लैंड और स्किन। तो इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो लीवर में होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म, इससे लीवर से कम होता है लंग्स में। याद रखिए, ये जो सीरीज है कि किसमें ज्यादा होता है और किसमें कम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि लीवर में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद लंग्स में होता है, मतलब इससे कम, लीवर से कम। ठीक, अब लंग्स से भी कम कहां पे होता है, किडनी में होता है, लेकिन होता है। ठीक, और किडनी से भी कम कहां पे होगा, इंटेस्टाइन में। हमारे इंटेस्टाइन में भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। ठीक है, प्लासेंटा में भी होता है, लेकिन इंटेस्टाइन से कम। एड्रिनल ग्लैंड में भी होता है, और हमारे स्किन में भी होता है, लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा लीवर में और सबसे कम स्किन में। ठीक है, व्हाट इट लीड्स, अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन से होता क्या है। ठीक है, पहला इनएक्टिवेशन, दूसरा एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। ठीक है, तीसरा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इनएक्टिवेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टर्मिनेटिंग
ड्रग एक्शन टू एक्सक्रीशन, जब कोई भी ड्रग हमारा रिसेप्टर से बाइंड हो चुका है, बायोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, तो जब बायोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, प्रोटीन से बाइंड हो चुका है हमारा ड्रग, तो उसको टर्मिनेट भी तो होना है उस एक्शन को। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया है हमारा पैरासीटामोल, तो अब उस कम ही रखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर वो प्रोटीन से बाइंड हो गया तो वो चिपका ही रहे, उसको बाहर जाना चाहिए बॉडी से, नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करता है, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इनएक्टिवेशन करता है। क्या करता है? इनएक्टिवेशन करता है। किसके थ्रू? मेटाबॉलिज्म के थ्रू, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनएक्टिव कर देता है ड्रग को। प्रोवाइड अल्टरनेटिव मेथड, ये एक अल्टरनेटिव मेथड की तरह काम करता है ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करने का, रोकने का, और उसको एक्सक्रीट करने का हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनएक्टिवेशन करा देता है, ठीक। दूसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, जो भी हमारा एक्टिव ड्रग है उससे एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनता है। अब एक तो ड्रग, मान लीजिए ड्रग है हमारा ए, ये डिजिटॉक्सिन है, ठीक है। तो डिजिटॉक्सिन इटसेल्फ बाइंड करेगा कार्डियक मसल से और आयोनोट्रोपिक इफेक्ट देगा पॉजिटिव, हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डिजिटॉक्सिन। तो ये तो कर रहा है, लेकिन जो इसका मेटाबोलाइट है, इसका जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो ये प्रोडक्ट बन रहा है डिगॉक्सिन, ये भी करेगा वही काम, ये भी करेगा वही काम। तो हो गया ना एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, ये तो एक्टिव ड्रग है और ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है। ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है एज ए ड्रग, इसका मेटाबोलाइट भी काम कर रहा है। ये हम खा रहे हैं डिजिटॉक्सिन, और जब ये बॉडी में हमारे जा रहा है तो ये मेटाबोलाइज होके दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए डिगॉक्सिन बन रहा है। ये डिजिटॉक्सिन है, ये डिगॉक्सिन है, और ये भी काम कर रहा है एक ड्रग की तरह, ठीक है। Many drugs have been found to be partially converted to one or more active metabolite. ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे जो ड्रग है हमारे वो पार्शियली कन्वर्ट होते हैं। पार्शियली कन्वर्ट होने का मतलब वो फुल्ली नहीं कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर चेंजेस होते हैं और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। वो जो मेटाबोलाइट हमारे बनते हैं वो भी हमारे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। वो एक बन सकते हैं मेटाबोलाइट या दो बन सकता है मेटाबोलाइट, ठीक है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेटाबोलाइट बनेगा, दो भी मेटाबोलाइट बन सकता है, ठीक। इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज सम टोटल। अब जो इफेक्ट होगा, सपोज दैट ड्रग अगर ए है, ड्रग ए है, इसका मेटाबोलाइट जो है हमारा बी बन गया, ठीक है। ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ठीक है। तो जो सम टोटल इफेक्ट होगा वो, अब ए का इफेक्ट जो है इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों मिला करके इतना बड़ा इफेक्ट होगा ना, क्योंकि दोनों एक्टिव है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज सम टोटल, जो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो सम टोटल हो जाएगा किसके इफेक्ट के? पेरेंट ड्रग के इफेक्ट के, मतलब ये जो हम खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं बॉडी में, ठीक है, डिजिटॉक्सिन, ये पेरेंट ड्रग हो गया, एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट, और जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है जैसे कि डिगॉक्सिन, इसका सम टोटल का जो टोटल इफेक्ट हुआ वो हमारे बॉडी पे देखने मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्टिव हुए। तीसरा है, और क्या ये लीड करता है, और क्या इससे होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन से? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जो भी हमारा इनएक्टिव ड्रग है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो हम ले रहे हैं बॉडी के में अपने ड्रग वो एक्टिव ही हो, वो इनएक्टिव ड्रग भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है एक प्रो ड्रग है, और ये पार्किंसन में जो भूलने की बीमारी होती है ना, उसमें इसको दिया जाता है। तो ये जो ड्रग है ये खुद इटसेल्फ इनएक्टिव है। क्या है? ये इनएक्टिव है, लेकिन जब ये बॉडी में जाता है, जब शरीर इसको तोड़ता मरोड़ता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जब बॉडी हमारा, शरीर हमारा चेंज करता है इसको, तो ये एक्टिव ड्रग बन जाता है। अब ये काम नहीं कर रहा था ड्रग की तरह, लेकिन ये इसका जो मेटाबोलाइट है, इससे ये जो बना है हमारे बॉडी में जाने के बाद ये काम करेगा दवा के जैसे, डोपामिन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोपामिन का जो प्रिकर्सर है, जो डोपामिन का प्रिकर्सर है वो क्या है? लीवोडोपा। क्या है? लीवोडोपा, ठीक है। और इसको हम प्रोड्रग भी कह सकते हैं लीवोडोपा को, किसका? डोपामिन का। और इसमें एक्टिव ड्रग कौन हुआ? डोपामिन। और प्रोड्रग कौन हुआ?
लीवोडोपा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, ये भी काम करता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है। फ्यू ड्रग्स आर, जो कुछ ड्रग होते हैं हमारे, अब समझा दिए, एक बार तो पढ़ लेते हैं इसको। फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव एज सच, जो भी हमारे ड्रग होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं एज सच, मतलब ज्यों का त्यों जो होता है वो इनएक्टिव होता है। एंड नीडेड कन्वर्जन, और क्या होता है, जरूरत होता है उनको कन्वर्ट करने का, एक रूप से दूसरे रूप में एक्टिवेट करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए इन द बॉडी, कहां, बॉडी के अंदर, टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है, एक या एक से अधिक मेटाबोलाइट में वो चेंज करता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। तो आगे हम इसका देखेंगे टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फेज 1 है, फेज 2 है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसका टाइप, ठीक है। थैंक यू।